हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति संगपान। हरियाणा में कानून व्यवस्था को लेकर सियासी घमासान लगातार तेज हो रहा है, क्योंकि लगातार धमकी और हत्या जैसी वारदातें सामने आ रही हैं, जिसे लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने में जुटा है। साथ ही सीएम सैनी भी इस मामले को लेकर अब गंभीर नजर आ रहे हैं। हरियाणा से ऐसे असामाजिक तत्वों का सफाया करने के आदेश पुलिस अधिकारियों को दिए गए हैं। चर्चा क्राइम और हरियाणा की कानून व्यवस्था को लेकर होगी। उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जानकारी दे चुकी है। सीएम ने पुलिस को खुली छूट देने का दावा किया है और कहा है कि कोई भी माफिया, गैंगस्टर्स या फिर संगठित अपराध का गिरोह चलाने वाला अपराधी बचना नहीं चाहिए। मिशन मोड में ऑपरेशन चलाकर ऐसे असामाजिक तत्वों का सफाया किया जाए। देखिए, हमने अपने पुलिस प्रशासन को खुली छुट्टी दी है और देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना ये हमारी जिम्मेवारी है। अगर कोई व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ उसको डिस्टर्ब करना चाहेगा, हमने पुलिस को कहा है आप किसी भी हद तक जाकर के कार्रवाई कर सकते हैं। तो वहीं लगातार सामने आ रही धमकियों और हत्या की वारदातों को लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। विपक्षी नेता कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। कानून व्यवस्था नाम की चीज कोई नहीं रही और आज भी हरियाणा में अपने आप को ऐसे महसूस कर रहे हैं। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर की तो दिवालिया पिट गया। मुझे हैरानी होती है कि मुख्यमंत्री जब ये कहता है कि हम एक भी अपराधी को प्रदेश में नहीं रहने देंगे, उसके नाक के नीचे अपराध होते हैं। इस मामले में पुलिस प्रशासन भी अब एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। डीजीपी ने अपराध में लिप्त लोगों के लिए सख्त संदेश दिया। बहुत जीरो टॉलरेंस की नीति है और इस पे हमारी जो एसटीएफ है और जो क्राइम यूनिट्स हैं, सीआईए हैं, लगातार काम करती हैं और इस पे जितने भी ऐसे इंसिडेंट हैं वो लगभग सभी उसमें अपराधी इलाकों के पीछे भेजे जा चुके हैं या बहुत सारों के साथ एक पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ भी हुई है, जिसमें उनको इंजरी भी हुई है और कईयों की मौत हुई है और उसमें उस इलाकों के पीछे भेजने का काम किया गया है। तो बचे हुए जो और केसेस हैं उनमें भी पूरी शक्ति करते हुए इनका इलाज। इस मामले में जहां सियासी वार पलटवार चल रहा है, तो वहीं पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है। हालांकि अब देखना होगा जो धमकी और हत्या की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं, उन पर कब तक लगाम लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए हरियाणा की कानून व्यवस्था को लेकर बात करते हैं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी, कांग्रेस प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही, विजेंद्र रेड्डी प्रवक्ता इनेलो, साथ ही राजेंद्र जादून वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत पंकज जी आपसे। कानून व्यवस्था सरकार के हाथों से निकल चुकी है, हाल बेहाल है हरियाणा में, लगातार विपक्ष घेर रहा आप लोगों को। हाँ, नमस्कार ज्योति जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह सैनी जी का संदेश स्पष्ट है उन आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के लिए, उन बदमाश लोगों के लिए जो बदमाशी करते हैं, हरियाणा के अमन चैन को खराब करने की कोशिश करते हैं। उन सब के लिए अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि बदमाशी छोड़ दे या हरियाणा छोड़ दे, एक और संदर्भ ये भी दिया कि जो बाहर से आने वाले बदमाश हैं, अगर वो बदमाशी के साथ हरियाणा में घुसते हैं तो उनका लम्हों के साथ हरियाणा की पुलिस का यही देश है कि जो बदमाश बाहर से आ सके, हरियाणा में कुछ अपने छोड़ सके। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब इस पूरी चीज पर कानून व्यवस्था पर संज्ञान लिया, अपनी तरफ से संदेश बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हमने पुलिस को पूरी कार्रवाई के लिए, चाहे वो कोई भी तरीके के लोग, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले लोग हों, चाहे वो अकेली बदमाशी करने वाले लोग हों, फिर भागने वाले लोग हों, उन सब के लिए मिशन मोड में आके ऑपरेशन चला करके
पुलिस किसी भी हद तक जाकर के उन ऐसे अपराधी कर चुके लोगों पर कोई भी कार्रवाई कर सकती है। इसके लिए हरियाणा की प्रदेश जनता से कॉमन चैन की बहाली के पूरे स्पष्ट उनको छूट दे दी है कि अब किसी भी हद तक जाकर वो उन पर कार्रवाई कर सकते हैं। उन ऐसे अपराध करने वाले लोगों को उनको कड़ी से कड़ी सजा भी दे सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री पूरे हरियाणा के अंदर पेट्रोल या चलाई गई। यही था कि जो नशा करते हैं, जो बदमाशी करते हैं, वो नशा छोड़े, बदमाशी छोड़े, अपने हरियाणा को विकसित बनाने के लिए, हरियाणा को अपने आगे बढ़ाने के लिए या अपने परिवार को अच्छे से संभालने के लिए, जिसकी वजह से वो एक बदमाशी कोई करता है, कोई नशा कोई करता है, तो पूरा परिवार खराब होता है, गांव खराब होता है, शहर खराब होता है। तो ऐसे पदों के लिए हर तरीके के जो अथक प्रयास में समझाने की कोशिश की जा रही है। आपकी आवाज एक बार फिर से आपके पास आएंगे, आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल रही है। मैं कांग्रेस प्रवक्ता का रुख कर रही हूँ। विद्रोही जी, हुड्डा साहब भी लगातार सरकार को घेर रहे हैं कि कानून व्यवस्था 7 तालों के भीतर है, बदमाश बाहर के। लेकिन सीएम बार बार ये दावा कर रहे हैं कि हमने फ्री हैंड दे दिया है पुलिस को। 2 पोस्टर्स भी जारी किए गए हरियाणा बीजेपी की ओर से। ज्योति जी, आपको सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार। 16 महीने से आदरणीय नायब सिंह सैनी जी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और गृह मंत्री भी हैं, और 16 महीने से वो राग अलाप रहे हैं कि क्या तो अपराधी अपराध छोड़ो या हरियाणा छोड़ो। अब ना तो अपराध छोड़ा गया है और ना हरियाणा से अपराधी भागे हैं, और यदि भाग गए तो मुख्यमंत्री को ये ताजा पोस्ट निकलवाने की क्या जरूरत। इसका मतलब क्या हो गया कि स्वयं मुख्यमंत्री जी मान रहे हैं कि विगत 16 महीनों से जो राग अलाप रहे हैं कि अपराधी अपराध छोड़ो या हरियाणा छोड़ो, वो बात पूर्णतः फेल रही है। धरातल की वास्तविकता नहीं है, केवल नारा है। मुख्यमंत्री एक तरफ कहते हैं कि मैं 21 घंटे जागता हूं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि इस तरह का जुमला और झूठ कोई व्यक्ति उछाल दे और लोग उसे मान रहे हैं और भाजपा प्रवक्ता उस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे अधिक विडंबना क्या हो। विज्ञान कहता है, डॉक्टर कहते हैं, किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ जीवन जीने के लिए कम से कम, मैं कम से कम की बात कर रहा हूं, 6 घंटे तो नींद चाहिए ही चाहिए। फिर क्या हमारे मुख्यमंत्री जी सुपरमानव है जो 21 घंटे तक जागते हैं और कह रहे हैं कि पुलिस को फ्री हैंड दे दिया। इसका मतलब है क्या पिछले राज में जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, क्या पुलिस को फ्री हैंड नहीं था? देखिए, कटु सत्य है कि किसी का भी राज रहा हो, मैं किसी राज की आलोचना प्रतिलोचना नहीं कर रहा, पुलिस हमेशा फ्री हैंड रहती है, लेकिन साथ में पुलिस के ऊपर दबाव भी रहता है। हाँ। और उसका मूल कारण है जो पोस्टिंग और ट्रांसफर है, वो सारी पोस्टिंग और ट्रांसफर नेताओं के आधार पर होती है। वो पोस्टिंग और ट्रांसफर कौन सी पोस्ट मड़ाईदार है, कहां कमाई ज्यादा है, इसके आधार पर होती है। उसमें व्यापक लेन देन होता है। इस मुद्दे को लेकर प्रकाश सिंह सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन भी जारी की, पर लेकिन आज तक उस सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर न हरियाणा में न और प्रांतों में, मैं सबकी बात कर रहा हूं, पोस्टिंग और ट्रांसफर नहीं होते। और हरियाणा में की हालत है कि यहां तो मोटा माल लेकर आईएएस और आईपीएस अफसरों की जिलों में नियुक्तियां होती, वो आ जाता है। कितना ही अपराध बढ़ जाए, बहुत ज्यादा अगर हल्ला मचता है तो उस एसपी का ट्रांसफर हो जाता है और दूसरे जिले में लगा दिया जाता है। अब मेरा मूल सवाल यह है, कोई भी एसपी है, किसी में व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं हूं, वो एक जिले के अंदर अगर अपराध पर अंकुश नहीं लगा सका तो दूसरे जिले में कैसे लगाएगा? अगर वो एक जिले में आयोग है तो दूसरे में भी आयोग होगा। फिर उसी आयोग व्यक्ति को बार बार क्यों लगाया जाता है? क्या पुलिस के अंदर और अधिकारी नहीं है? क्या कुछ ही अधिकारी हैं जिनको मड़ाईदार पोस्टों पर नियुक्त किया जाए? स्वयं मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर आंकड़ा प्रस्तुत किया था कि प्रदेश के अंदर 10 लोगों का रोज अपहरण हो रहा है विगत 6 साल से। विगत 6 साल से हरियाणा में 5 रेप होते हैं, हरियाणा के अंदर 4 गैंग रेप होते हैं,
3 बच्चियों के साथ रेप होते हैं, 5 से 6 रोज हत्याएं होती हैं और प्रदेश के अंदर हर घंटे 4 या 5 गाड़ियां चोरी हो जाती हैं। जिस प्रदेश के अंदर 2019 से 2024 तक 22,994 मामले अपहरण के दर्ज हुए हैं, ये स्वयं मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर इनेलो के विधायक आदित्य देवीलाल के जवाब में बताया है। वहीं हरियाणा के अंदर उन्होंने माना है कि भाई 68,030 अपराध महिलाओं के खिलाफ और एसटी एक्ट के 7,789 केस हरियाणा में दर्ज हुए हैं और दलित और पिछड़े वर्ग पर लगभग 1,17,000 केस दर्ज हुए हैं। लेकिन केस तो दर्ज हो गए और उन्होंने साथ ये भी कहा कि इनके निपटान में पुलिस धीमी रही है। हमने मुकदमे दर्ज करे पर पुलिस की जो रफ्तार है मामलों को निपटाने की वो धीमी है। ये कुल मामले थे मैडम अनुसूचित जाति से संबंध के 1,19,011। अब ये लोग बार बार कहते हैं कि भाई हरियाणा में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। देखिए, वैसे मैंने एनसीआरबी के आंकड़े देखे, वेरीफाइड डाटा जो है हरियाणा का या देश का अभी तक एनसीआरबी में 2023 तक, 2023 के बाद के जितने आंकड़े हैं वो सरकारों के, पुलिस के हैं, जो एनसीआरबी ने अभी वेरीफाई नहीं किए। अब 2025 के अनुसार, हेलो जी, आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया विद्रोही जी, इनको फिर से जोड़िए। बेनीवाल जी हैं क्या हमारे साथ? पंकज बेनीवाल जी, आउट ऑफ कंट्रोल है पूरा मामला कानून व्यवस्था को लेकर, और अब जबकि फ्री हैंड कहा जा रहा है, तो क्या पहले पुलिस के हाथ बंधे थे? और क्या पहली बार कहा जा रहा है कि बदमाश या तो हरियाणा छोड़ दें या फिर बदमाशी छोड़ दें? क्यों नहीं कानून व्यवस्था पर कोई काम हो पा रहा जो कि दिखे ग्राउंड पर? ज्योति जी, लगातार हरियाणा में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से लेकर के आज तक जो कानून व्यवस्था है वो और सुदृढ़ हुई है और पहले जो क्राइम होते थे उनमें लगातार कमी आती जा रही है। जीरो पर नहीं गए हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ हरियाणा की सरकार, नायब सिंह सैनी की सरकार लगातार कार्यरत है। हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था को, आप हरियाणा में ही रहते हो? ज्योति जी, मैं हरियाणा में ही रहता हूँ, लेकिन आपके सवाल घटनाओं के आधारित है और मेरा पूरे हरियाणा को लेकर के है। आप टीवी चैनल्स देखते हैं, आप तो प्रवक्ता हैं, आप अखबार पढ़ते हैं, अपने आसपास हो रही घटनाओं पर आप ध्यान देते हैं। जीरो टॉलरेंस तो कम से कम ना ही कहें, आप मत कहें जीरो टॉलरेंस। क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है हरियाणा में। कौन सी घटनाएं कम हुई हैं? अपहरण की बात करें, मर्डर की बात करें, रंगदारी मांगने की बात करें, गैंगस्टर कल्चर हरियाणा में कितना बढ़ गया है। आंकड़ों की भी बात ना करें, डेली रूटीन की खबरें भी अगर आप देखें और पढ़ें तो आप ये नहीं कहेंगे कि जीरो टॉलरेंस है क्राइम के खिलाफ हरियाणा में। ज्योति जी, अगर हत्या के मामलों की अगर आपने बात की तो मैं बता दूं 2014 में 1106 मामले दर्ज हुए थे, 2024 में ये घटकर 966 है। हम कह रहे हैं कि हम धीरे धीरे कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को और अच्छी मजबूत बनाते जा रहे हैं। अपने पुलिस अधीक्षकों पे, पुलिस के सारे जो उनके जो हाथ बंधे हुए थे पहले की सरकारों में, उनको खोला जा रहा है धीरे धीरे करके। आप पहले देखे, पहले कहीं भी सीसीटीवी कैमरा नहीं हुआ करते थे, अब 2000 के आसपास हॉटस्पॉट ऐसे बना दिए गए हैं, 450 के आसपास संवेदनशील रूट बना दिए गए हैं जिन पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। जहां पर अगर कोई आपराधिक घटना होती है तो तुरंत सीसीटीवी कैमरा में सूचना आ जाती है। एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ करती थी, आज एफआईआर दर्ज हो पाती है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत जल्दी क्राइम में लोगों तक पहुंच जाता है कि ये क्राइम चीन में हुआ तो पूरे हरियाणा को पता चल गया। पहले सोशल मीडिया नहीं था तो इस वजह से चीजें दबी रहती थी और जो कानून के ज्ञाता लोग थे, जो राजनीति में अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानते थे, वो लोग पहले अपना अधिकार दिखा करके, पुलिस को डरा धमका करके पहले एफआईआर तक दर्ज नहीं होने दिया जाता थे गुंडे बदमाशों के खिलाफ। आज एफआईआर दर्ज होती है। और मैं अगर आपको एफआईआर का ही आंकड़ा दे दूं तो 2013 की तुलना में 14.62% अपराध कम हुआ है और वो एफआईआर भी कम दर्ज हुई है। जब अगर एफआईआर 23,341 2023 के मुकाबले में 24 में कम दर्ज होती है
तो स्पष्ट संदेश है, स्पष्ट साफ दिखता है कि कानून व्यवस्था और अच्छे तरीके से काम कर रही है। अटैक्टिव रेप के जो मामले थे वो 43.72% कम हुए हैं, रेप के मामले 19.24% कम हुए, छेड़छाड़ के मामले 36.82% कम हुए, दहेज हत्या के मामले 14% कम हुए हैं, महिला थाने खोले गए हैं। पहले हमारी बहन बेटियां पुलिस थाने में जाते हुए डरती थी। पंकज जी, फिर क्या पोस्टर जारी करने की जरूरत है? क्या बदमाशों को धमकी देने की जरूरत है? राम राज्य आगे आपके हिसाब से तो हरियाणा में कुछ नहीं हो रहा है, हर ओर शांति है, हर ओर शांति है। मैंने ये कुछ हरियाणा में क्राइम है ही नहीं आपके मुताबिक। मैंने कानून व्यवस्था मजबूत हो रही है आपके जीरो मुताबिक। टॉलरेंस की नीति के साथ 0% क्राइम हरियाणा के अंदर हो, हरियाणा की जनता को अमन चैन मिले, भयमुक्त माहौल मिले, उसके लिए हरियाणा की सरकार लगातार काम कर रही है। आपने जहां तक बात की पोस्टर की, आज अगर जो गुंडे बदमाश है अगर वो पोस्टर की भाषा समझना चाहते हैं, वो कोई भी भाषा समझना चाहे, आज नायब सिंह सैनी जी या हरियाणा की सरकार किसी भी कदम पर पीछे नहीं है, एक कदम आगे बढ़कर काम कर रही है। अगर हमें उनको धमकी देने की जरूरत पड़ती है तो नायब सिंह सैनी जी वहां पर भी पीछे नहीं है। उन्होंने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि भाई गुंडे बदमाश जो बदमाशी छोड़ दें, हरियाणा छोड़ दें। आपने कहा कि ऐसे शब्दों का प्रयोग पहले हुआ है, पहले भी हुआ है, तो इसीलिए धीरे धीरे करके जो खिलाफ है बदमाशी का या अपराध का, वो धीरे धीरे अब कम होता जा रहा है। जो पहले ज्यादा था वो अब कम हुआ है। आपने बात की कि पहले नहीं होता था, चाहे दंगों के अगर मामलों की मैं बात करूं, 2014 में 1944 दर्ज हुए थे और वो 2024 में घटके 1772 हुए। बहुत बड़ी संख्या कम नहीं हुई, लेकिन मामले पहले की अपेक्षा कम हुए। तो कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे और मजबूत होती जा रही है और हरियाणा के अंदर भयमुक्त माहौल बनता जा रहा है। आप ठीक कहते हैं कि मीडिया के माध्यम से या टीवी चैनल्स के माध्यम से, मैंने यही कहा, पहले FIR दर्ज नहीं होती थी, पहले गुंडे बदमाशों के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं करने देते थे आम जनता की। आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि पहले FIR, ये क्या कॉन्ट्राडिक्टरी बात कह रहे हैं? एक तरफ आप ये कह रहे हैं पहले FIR दर्ज नहीं होती थी, अब हो रही है, इसमें सरकार को शाबाशी दे रहे हैं। दूसरी ओर आप ये कह रहे हैं हमारी सरकार में FIR कम हुई है, इसमें भी आप सरकार को शाबाशी दे रहे हैं। कमाल है ज्योति जी। मैं कह रहा हूँ कि पहले FIR का जो मामला है, पहले देखिए कि थाने में जाने के बाद किसके FIR दर्ज होती थी। पहले ही फोन आ जाता था DC के पास, SHO के पास, भैया जी हमारा आदमी है। ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से होते थे। अभी आप मैं इनेलो को चर्चा में जोड़ रही हूं। अभी आप सुने, कम हुई, इसमें सरकार की शाबाशी इसलिए थी कि 2023 तक जो मामले थे वो 2024 में घटे हैं। अगर FIR के ही मामले से अगर हम देखें तो FIR दर्ज कम होना स्टार्ट हुई है, क्योंकि हरियाणा की जनता को ऐसा एक भयमुक्त माहौल देने की कोशिश की कि कोई भी कितना बड़ा बदमाश क्यों ना हो, वो थाने में जाकर के उनके खिलाफ FIR दर्ज करा सकता है। मैं ठीक है, आपकी बात यहाँ पूरी होती है पंकज जी। अभी आप रुकिए। एक बात थी, अगर कोई कितना ही बड़ा गुंडा बदमाश क्यों ना हो, हम उसके खिलाफ FIR दर्ज करा ही नहीं सकते। पहले ये माहौल था हरियाणा के अंदर, आज ये माहौल नहीं है। आज अगर कोई बदमाशी करता है, गुंडा का तो सामने आता है, तो तुरंत उसकी हरियाणा की जनता के लोग अपने आप को सजग मान करके उसके खिलाफ FIR दर्ज करा देते हैं। वो जो राजनीतिक जो भय का माहौल था, गुंडे बदमाशों को संरक्षण मिलता था, वो अब नहीं मिलता है। अब अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि गुंडे बदमाशों को जगह नहीं है, तो ये आप माननीय मुख्यमंत्री जी का भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हरियाणा में तीसरी बार बनी, हरियाणा की जनता ने विश्वास दिखाया, ये उसका विश्वास का कार्यक्रम है जो पहले के लोग नहीं कहा करते थे। ठीक है, तीसरी बार सरकार, अभी आप रुकिए, बेनीवाल जी बात कह चुके हैं ना, अभी आप रुकिए। तीसरी बार सरकार बनी है, सरकार ये कह रही है, CM ये कह रहे हैं बदमाश हरियाणा छोड़ दें। साथ ही पंकज जी ये भी कह रहे हैं रेड्डू साहब की पहले की सरकारों में पुलिस के हाथ बंधे थे। एक बात मैं और भी ऐड कर रही हूं, जो मैंने पोस्टर्स को लेकर इनसे पूछा तो कह रहे हैं अगर पोस्टर की भाषा ही बदमाश समझते हैं तो वो भी ठीक है, हम हर मोर्चे पर काम कर रहे हैं। ज्योति जी, आपके चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से राम राम, नमस्ते, जय हिंद। ये फिल्मी डायलॉग है ज्योति जी, जैसे फिल्मों में हम सुनते हैं ना, भाई या तो यहाँ इस गांव को छोड़ करके चले जाओ और नहीं तो मैं तेरे परिवार को उड़ा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये सिर्फ हरियाणा सरकार के द्वारा फिल्मी डायलॉग मारे जा रहे हैं। रेड्डू साहब, जब तीसरी बार सरकार बनी हो, जिस पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी हो, उसके बाद भी यही कहा जाएगा कि या तो बदमाश छोड़ दें हरियाणा। इसका मतलब बदमाशों ने हरियाणा नहीं छोड़ा है। कोई पहली बार अगर सरकार में आ रहा है तो अगर कहे तो समझ में आता है। बात है ना, बिल्कुल फर्स्ट टर्म में कोई भी सरकार कह सकती है कि भाई ये पीछे की सरकारों के द्वारा प्रायोजित था और उस समय से आ रहा था, हम धीरे धीरे सुधार करेंगे इसमें।
लेकिन ये तो तीसरी बार बने हैं, ये तो इस बात को कह ही नहीं सकते कि पहले क्या हालात हुआ करते थे, और आज तीसरी टर्म में जाकर के ये इस बात के ऊपर संज्ञान लेने का काम करते हैं कि या तो हरियाणा छोड़ दो या तो क्राइम छोड़ दो। अभी विद्रोही जी ने जो अपनी एनसीआरबी की रिपोर्ट के कुछ आंकड़े प्रस्तुत करने का काम किया, जो कि दिसंबर 2023 में प्रस्तुत की गई थी। उसका कंक्लूजन मैं बता देता हूं, उनके आंकड़ों पर दोबारा नहीं जाऊंगा। एनसीआरबी ने अपना कंक्लूजन था हरियाणा के बारे में ज्योति जी ये दिया था, और पंकज बेनीवाल जी आप भी सुन लो, जो आप कह रहे हो हम जीरो टॉलरेंस के ऊपर चल रहे हैं। जो एनसीआरबी जो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, वो एससीआरबी जो स्टेट क्राइम बोर्ड की रिपोर्ट होती है, उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड बोर्ड है वो अपनी रिपोर्ट देता है। जो हरियाणा की क्राइम बोर्ड ने रिपोर्ट दी है, उसके ऊपर नेशनल ने जो अपनी रिपोर्ट दी है वो लिखता है, बिल्कुल सेम वर्डिंग मैंने नोट की है उनकी, हरियाणा हैज रिकॉर्डेड ए पर कैपिटा क्राइम रेट ऑफ 3.8। द स्टेट बेनीवाल जी सुनने की बात है, द स्टेट इज नोन फॉर रॉबरी, थेफ्ट, मर्डर, रेप। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वन ऑफ द 10 मोस्ट डेंजरस स्टेट ऑफ इंडिया। टॉप 10 जो डेंजरस स्टेट हैं इंडिया के, उनमें हरियाणा प्रदेश को आपने काउंट करवाने का काम किया है, जिसमें यूपी, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, मेघालय, दिल्ली, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश आते हैं। ये है आपकी हालात, जो कि आपका ही डिपार्टमेंट बताता है कि आज हम टॉप 10 वर्स्ट उसमें आए हुए हैं। दूसरी बात, आपके ही ऑफिस ने, एनएसओ ने बताया, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस जो दिल्ली में है, पीएमओ के अंडर है, उन्होंने रिपोर्ट दी हरियाणा प्रदेश महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित स्टेट है। और चलो बेरोजगारी तो एक अलग मुद्दा है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है आप लोग। और सबसे बड़ी बात, ताजा उदाहरण मैं बताता हूं बेनीवाल जी आपको, अभी हरियाणा में शराब के ठेकों की नीलामी चल रही है, जिसमें लगभग 1194 जोन आपने बनाए हुए हैं, लिक्कर जोन बनाए 1194 पूरे हरियाणा प्रदेश के। उनमें से 260 जोन की नीलामी नहीं हो पा रही है। 5 बार नीलामी करने की कोशिश कर चुके सरकार, लेकिन ठेके इसलिए नहीं लेते क्योंकि उनको धमकियां दी जा रही हैं, उनको जान से मारे जाने का खतरा बना हुआ है। वो गवर्नमेंट को स्पष्ट कहते हैं कि आज यदि हम ठेके लेंगे तो हमारी हत्या कर दी जाएगी। और जो क्रिमिनल है, उन्होंने खुलेआम धमकी दे रखी है, अगर किसी ने ठेका लिया तो हम आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हरियाणा गवर्नमेंट 260 लिक्कर जोन की नीलामी इसलिए नहीं कर पा रही, जिससे लगभग 4000 करोड़ का रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिल रहा है, क्योंकि वहां पर क्रिमिनल लोगों का दबदबा है, उनको कंट्रोल में नहीं लाया जा पा रहा है, इसलिए वो नीलामी नहीं कर पा रही है। ये कारण है। दूसरी बात, आज हरियाणा प्रदेश में ये आपके ही जो डीजीपी है, उनके द्वारा बताया गया आंकड़ा है शत्रुजीत कपूर का। उन्होंने पीछे बताया था लगभग 18 गैंगस्टर हरियाणा में काम कर रहे हैं, लगभग 350 जो अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, उनको पकड़ा नहीं जा रहा है। और आज हरियाणा प्रदेश में 1000 किडनैप जो फर्स्ट तिमाही है जनवरी टू मार्च 25, उसका आंकड़ा है ये कि 1000 किडनैप के केसेज आए हैं और 4500 लोग मिस हुए हैं। ये भी आपके सरकारी आंकड़े ही मैं बता रहा हूं ज्योति जी। ये सारी बातें जो मैंने रखी हैं आपके सामने, चाहे वो एनसीआरबी की रिपोर्ट का कंक्लूजन है, और चाहे ये आंकड़े हैं, और चाहे ये मुन्नानगर और हरियाणा के 260 लिक्कर जोन की नीलामी ना हो पड़ा ये है, और चाहे आप इसमें एचआईयू को भी जोड़ सकते हो। ये भी एक प्रकार का क्राइम है। जो सिक्योरिटी फोर्स जो है वहां की अपनी जो ना लाठी डंडों से पिटाई करने का काम करते, जो काम पुलिस को रोकने का काम करना चाहिए था, खुद अपने आप में गुंडा तत्व बनकर के ऐसा काम करने का काम कर रहे हैं। तो ये जो इस तरह की बातें कहते हैं, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री पुलिस प्रशासन की बैठक लेते हैं, उच्च अधिकारियों की बैठक लेते हैं, और उनके बीच में कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस हरियाणा होना चाहिए, और अपराधियों को संदेश देने का प्रयास करते हैं कि या तो हरियाणा छोड़ दो और या तो गुंडागर्दी छोड़ दो। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, तीसरी बार की आपकी सरकार है और आप हर बार यही बात कहते हो, फिर भी आखिर एक के बाद एक अपराध क्यों आ जाता है? क्यों लोगों को भून दिया जाता है? क्यों एक किसान को जिंदा जला दिया जाता है? क्यों उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होती है?
ज्योति जी, इन जुमलेबाजी को छोड़ करके, फिल्मी डायलॉगों को छोड़ करके यदि धरातल पर काम करे तो ये बात आए ही ना। मुख्यमंत्री को, सरकार को ये कहने की जरूरत नहीं होती, उनको करके दिखाना होता है। फील्ड पे काम करके यदि दिखाएंगे तो इस तरह की भाषणबाजी करने की इनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये इसलिए जरूरत पड़ रही है कि वो एक भय का माहौल उनमें पैदा करना चाहते हैं और शाम को अंदर खाने उनसे मिलने का काम करते हैं। कितने लोग हमारे हरियाणा प्रदेश के जहरीली शराब पीने से मर चुके हैं, कितना नशा तस्करी हमारे यहाँ पर बढ़ रही है। स्वयं सरकार मानती है कि कितने डिस्ट्रिक्ट जो है नशे की चपेट में आ चुके हैं और उनको रोकने का काम क्यों नहीं किया जा रहा। यह सभी एक प्रकार के क्राइम ही तो है, चाहे वो ड्रग का क्राइम है और चाहे वो मर्डर का क्राइम है। क्राइम तो क्राइम ही होता है। निश्चित तौर पर सरकार, जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी हैं, वो बिल्कुल हंसी मजाक के माहौल में मीटिंगें लेते हैं। ऐसे में न तो क्राइम रुका और न ही भ्रष्टाचार रुका करते हैं। चुटकुले सुनाने से कभी सरकारें नहीं चलती हैं ज्योति जी। उनको तो सख्त प्रशासक होना ही पड़ेगा। जब तक वो सख्त प्रशासक के रूप में काम नहीं करेंगे ये क्राइम रुकने वाला नहीं है। हरियाणा प्रदेश का क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और ये भी कोई मैं नहीं कह रहा, इनके सरकारी कार्यालय के अधिकारी जो रिपोर्ट जारी करते हैं उसके माध्यम से बताया जाता है कि आज हरियाणा प्रदेश में क्राइम दर बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है ज्योति जी, मैं इनको ये भी बता देता हूं। सरकार के व्यक्ति भी सुन रहे होंगे, IIT शैल भी इनकी जरूर रिकॉर्डिंग कर रही होगी इन बातों की। जब किसी अपराधी को संरक्षण दिया जाता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक अपनी नीति बनाई है। शासन को चलाने के लिए नीतियां बनाई जाती हैं, चाहे वो फाइनेंस की नीति है, चाहे क्राइम की नीति है, चाहे और पॉलिसी बनाते हैं। एक नई नीति इन्होंने जोड़ने का काम किया और वो नीति है अपनों को बचाओ और गैरों को फंसाओ। गैर कोई कुछ भी करे, छोटा सा भी किसी का अगर नुक्स मिलता है तो उसको फंसा लो और अपना व्यक्ति कितना भी बड़ा कोई गलत काम क्यों ना करे उसको बचाने का ये भरपूर प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से पूर्व में हरियाणा प्रदेश में अनेकों बार ऐसे मंत्रियों को बचाने का कार्य किया गया जो सरेआम अपराधी थे, अपराधी घोषित होते, चाहे उसमें मोहनलाल बड़ौली जी हो, संदीप जी हो, इनको यदि एक सख्त सजा देकर के आरोपी थे ना, तो इनको कम से कम चाहिए साफ भी हो जाते। मैं ये नहीं कहता कि ये आरोपी थे। ठीक है, आप ये कह रहे हैं बीजेपी खुद अपने लोगों को इनके ऊपर एक्शन तो लेते, कम से कम पद से हटा देते, इनको इंक्वायरी होती, फैसला आता, फिर इनको कुछ भी बना लेते। लेकिन जो एक जनता के बीच में संदेश गया कि आप कितना भी गलत काम करोगे आपका सरकार कुछ नहीं बिगड़ने देगी, बचाएगी ही बचाएगी, तो इससे दूसरों को हौसले पड़े हैं जिसके कारण हरियाणा प्रदेश में अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब हाथी का नया एक मुकदमा खड़ा हो गया है, वो उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार जादून जी भी हमारे साथ हैं। जादून जी, हरियाणा में कानून व्यवस्था को लेकर शायद पहले कभी इतनी बात हुई हो, अब जिस तरह से लगातार बार पलटवार जारी है, बयानबाजी तेज हुई है, क्या वाकई बहुत चरमरा गई है हरियाणा की कानून व्यवस्था? आप भी इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? और अगर ऐसा है तो इसके पीछे की वजह क्या देख रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है कि अपराध बढ़ने के कुछ कारण होते हैं। पुलिस तो सीधे तौर पर जब अपराध हो जाता है तो कार्रवाई करती है, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि में क्या है, वो बहुत सारे जिन कारणों का समाधान राजनीतिक स्तर पर होता है। तो पहले तो ये जब भी कोई आपराधिक घटनाएं होती है तो उसका अध्ययन होना चाहिए कि उसके पीछे कारण क्या है। और पुलिस भी रिसर्च करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, उसके कारण खोजती है कि भाई ये कारण जो है, मोटिव क्या था, हत्या की गई तो उसके पीछे मोटिव क्या था, हत्या के पीछे क्या उद्देश्य था, या किसी के भी अभी हाल में जो है शराब कारोबारी की जिस तरह से हत्या की गई उससे तो एक बड़ा दहशत का माहौल बना हुआ है। इसीलिए शायद वो शराब के जोन जो है वो नीलामी में नहीं जा रहे, और वो नीलामी में नहीं जा रहे तो शराब की अवैध बिक्री बढ़ रही है, क्योंकि लोगों की तो कंज्यूमर की डिमांड है कि उनको शराब मिलना चाहिए। जो लोग पीने के आदी हैं उनको तो जरूरत है, उनकी जरूरत पूरी नहीं हो रही तो वो अवैध तरीके से खरीदने का काम कर रहे हैं और अवैध बिक्री हो रही है। ये सब सरकार को अपना, उनके पास एक रिसर्च वो सेल भी होता है कि वो देखा जाना चाहिए कि अपराध अगर कुछ संबंधित बड़े अपराध हो रहे हैं तो उनके पीछे क्या पृष्ठभूमि है, क्यों लोग जो है गैंगवार में इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्यों वसूलियां कर रहे हैं, क्यों ठेकेदारों की शराब ठेके कारोबारियों की हत्या हो रही है। तो सरकार को देखना है। लगातार आप आंकड़े तो कुछ कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन एक ही घटना जो है इस तरह का मैसेज, इस तरह की दहशत फैला देती है। जैसे भी शराब कारोबारी की हत्या हुई तो वो बड़ा दहशत का माहौल बना उससे कि लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं हो, किसी की भी हत्या की जा सकती है, हत्या करना बड़ा आसान है। जिस तरह से यूपी में भी माहौल बना हुआ था इस तरह का, एक सेंसिटिव होना पड़ेगा सरकार को, संवेदनशील। वो आंकड़ों का हवाला देखे, आपकी सरकार में तो वो था,
हमारी सरकार में इतना हो गया, आपके समय देख लो क्या हो गया। अभी एक बयान आ गया था कि वो अभय सिंह चौधरी, अभय सिंह नेहलो नेता ने एक बयान दे दिया कि हम जो है अपराधियों को गायब कर देंगे, उनको प्रदेश से बाहर कर देंगे। उसके जवाब में भाजपा की ओर से जवाब आ गया कि आपकी सरकार में क्या होता था। वो यही भूल गए कि वो उस सरकार में भागीदार थे। बिल्कुल। वो लोगों ने दलील दे दी कि आप भी उस सरकार में शामिल थे। तो ये जो एक ट्रेंड बन गया कि पिछली सरकार में क्या था उसको बताते हुए आप बचने का प्रयास करते हैं। आपको जिम्मेदारी लोगों ने सौंपी है काफी संवेदनशील होके, तो आप अपना परफॉर्म करके दिखाइए। वो क्या कर रहे थे जब तो आपको उनके साथ साथ कुछ कमियां थी, तभी लोगों ने सत्ता परिवर्तन किया। तो राजनीतिक रूप से देखे जाने की जरूरत है। तो अपराधों के मामले में आमतौर पर यह होता है कि आंकड़े बता दिए जाते हैं, कम हो रहे हैं। अरे आंकड़े तो कम हो रहे हैं, लेकिन एक ही घटना कहीं अभी पीछे दौर चल रहा था कि जो है वो माफिया जो है गैंगस्टर से खुलेआम फिरौतियां मांग रहे थे और फिरौती नहीं देने पर फायरिंग कर रहे थे। हिसार में घटना हुई। तो वो इस तरह की आंकड़ेबाजी तो चलिए ठीक है, लेकिन जो घटना तो एक बड़ी घटना इस तरह की हो जाती है जिसमें कानून व्यवस्था को धता बता दिया जाता है और वो ये शो कर देते हैं गैंगस्टर और जो अपराधी के कानून व्यवस्था हमारे सामने कुछ नहीं, वो बनी होगी। ये एक बहुत बड़ा खतरनाक संकेत है। इससे समाज में बड़ी दहशत है। इसको नियंत्रित करने की जरूरत है। खुली छूट दे दी है, खुली छूट तो पुलिस को हमेशा ही होनी चाहिए। कानून क्या, फिर अगर गैंगस्ट कर रहा है तो उसको पुलिस को तो कानून का फॉलोवर होना चाहिए। तो वो कानून के अनुसार देखे कि कोई घटना हुई है तो किस कानून का जो है ब्रीच हुआ है, किस कानून को तोड़ा गया है, तो उस कानून तोड़ने वाले को फिर वो सजा दे, न्यायालय तक पहुंचाए, पूरे पुख्ता सबूत एकत्रित करे। ये भी देखे कि सजा की दर क्या है। आपके जो मुकदमे हैं वो जितने दर्ज होते हैं उसके मुकाबले में कितने अदालत में आप उन पर उनके आधार पर सजा दिलाने में सफल होते हैं। अगर आप सफल नहीं होते तो ये भी अपराधियों की एक हौसला अफजाई है। वो सोचते हैं कि अदालतों में तो कुछ होता नहीं, हम सारा मैनेजमेंट कर लेते हैं। अभी देखिए कि एक मेघालय में घटना हुई। मेघालय में राजा रघुवंशी नाम के एक व्यक्ति की हत्या हुई। तो उसमें शुरुआत में ये कहा गया कि लुटेरों ने इनकी हत्या कर दी। तो पूरी मेघालय सरकार बहुत संवेदनशील हो गई। उन्होंने ये महसूस किया कि अगर लुटेरों के जरिए लूटे जाने की धारणा बन गई तो टूरिस्ट आने कम हो जाएंगे। उन्होंने बड़ा इन्वेस्टिगेशन किया, उसके पीछे जो कुछ भी राज था, रहस्य था, उसको उजागर किया और जो दूसरे लोग थे उन्होंने माफी मांगी। मामला हाईलाइट भी हुआ, वो स्टेट की पूरी छवि पर भी बात आई वो, क्योंकि वो एक अपनी तरह का अलग मामला है और अगर सभी मामलों में इस तरह की जांच हो जाए तो उम्मीद की ही जा सकती है क्राइम कम होगा। विद्रोही जी, आप पंकज बेनीवाल को सुन रहे थे, ये आंकड़ों का हवाला दे रहे हैं, कम हुए हैं आंकड़े, क्राइम कम हुआ है, जीरो टॉलरेंस की नीति हम लेकर चल रहे हैं क्राइम के खिलाफ। देखिए ज्योति जी, इनके खुद के आंकड़े ही परस्पर विरोधी। इन्होंने आरोप लगा दिया कांग्रेस राज के अंदर एफआईआर दर्ज नहीं होती थी और फिर एक आंकड़ा दे दिया कि वे कांग्रेस राज में 2014 में इतनी एफआईआर दर्ज हुई, हमारे में इतनी दर्ज हुई। तो इसका मतलब क्या है कि एफआईआर कांग्रेस राज में ज्यादा दर्ज होती थी और आप एफआईआर दर्ज नहीं होने दे रहे। इसका मतलब है आप झूठ बोल रहे हो। आपके आंकड़े ही बताते हैं कि आप असत्य बोल रहे हो और आपका मुख्यमंत्री जी खुद ही कह रहा है और 16 महीने से लगातार कह रहा है कि अपराध छोड़ो, हरियाणा छोड़ो, और फिर एक पोस्टर ले आते हैं। तो इसका मतलब है मुख्यमंत्री की बात का कोई असर ही नहीं हो रहा। और जो मैंने कहा कि महिला अपराध में दिल्ली के बाद हरियाणा दूसरे नंबर पर है, ये जो एनसीआरबी का आखिरी रिपोर्ट आया था 23 में, उसके अनुसार है बुजुर्गों पर हरियाणा में 11 अपराध बढ़ रहे हैं। 1 लाख की आबादी पर हरियाणा में 50 अपराध बढ़ रहे हैं और हरियाणा में हर रोज 46 अपराध होते हैं और महिलाओं पर 5 गैंगरेप, 4 गैंगरेप, 3 महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ रेप, 6 गाड़ियां हर घंटे चोरी हो जाती है, अपहरण के केस बढ़ रहे हैं और पर कैपिटा अपराध बता दिया कि हरियाणा 8वें स्टेट पर है, 10 खतरनाक स्टेटों के अंदर है। जब हम इतनी बुरी स्थिति में आपके ही केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार है तो फिर अपराध कम कहां हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अपराधों की जो अपराधी होता है, संगठित अपराधी, वो फिरौती मानता है, अपहरण करता है, वसूली करता है।
अब हरियाणा में 5 जो हत्याएं हुई हैं पिछले 3 महीने के अंदर शराब के ठेकों की, वो एक बहुत बड़ा संदेश है। इस 2 लाख करोड़ रुपए के व्यापार पर अपराधी कब्जा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमको मंथली दो, हमको पैसा दो, तभी आप व्यापार कर पाओगे। क्योंकि हरियाणा में सबसे ज्यादा कमाई का जो व्यापार है वो एक तो शराब है और दूसरा खनन का है। अवैध खनन हो रहे हैं। अवैध खनन में इनके अधिकारियों पर जब चाहे जब गोलियां चल जाती हैं, एसडीएम पर चल जाती हैं, पुलिस पर चल जाती हैं, दम पर चढ़ा दिए जाते हैं। और तो और एक पूरे का पूरा पहाड़ 2000 करोड़ का सफाचट मैदान बनाकर नू में खनन माफिया खा गया। और जिस अधिकारी ने, एसडीएम ने, जो नया लड़का आईएएस था, इस पूरे मामले को उजागर किया, उसका ट्रांसफर कर दिया। जहां भी अपराध होते हैं, कोई बड़ा अपराध पकड़ा जाता है, ये उस अधिकारी को हटा देते हैं। संगठित अपराधी बढ़ रहे हैं। एक तरफ ये कह रहे हैं कि गैंगस्टर नहीं बढ़ रहे, दूसरी तरफ गैंगस्टर बढ़ रहे हैं, इनामी बदमाश बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? जादौन साहब ने सही बात की थी, क्योंकि हरियाणा बेरोजगारी के नाम पर नंबर 1 है। जो हरियाणा कभी पूरे देश को रोजगार देता था, आज वो बेरोजगारी में सबसे आगे बढ़ गया। जब बेरोजगारी में आगे बढ़ गया तो जो गैंगस्टर हैं उनको, अपराधियों को भर्ती करने में बड़ा आसानी हो जाती है। लड़कों को भर्ती करते हैं और उनसे अपराध करवाते हैं। तो और पूरा ड्रग का व्यापार तो पहले ही अपराधियों के हाथ में था, अब शराब का व्यापार भी अपराधी अपने हाथ में ले रहे हैं। खनन माफिया पूरा ही अपराध में चलता है। तो जो प्रदेश के 3 मुख्य कमाई के स्रोत हैं अपराधियों के, खनन, दारू और ड्रग, और फिर चौथा होता है जी मैडम ये जो अवैध रूप से बसें चलती है ना, ये जो ट्रांसपोर्ट का धंधा, ये ट्रांसपोर्ट के धंधे में अवैध बसें चल रही हैं। ये अवैध बसें भी किनकी चलती है? सरकारी लोगों की, सत्ताधारियों की, अपराधियों की। तो जो हरियाणा की मूल अर्थव्यवस्था है उस पर ये कब्जा कर रहे हैं और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनसे रंगदारी मांगते हैं। अब जब वो जानते हैं कि विधायकों को जो धमकी देते हैं विदेशों से बैठकर गैंगस्टर, वो नहीं पकड़े जाते, तो जो तुमको धमकी दे रहे हैं वो कहां पकड़े जाएंगे? तो इसलिए लोग चुपचाप अपने वसूली कर लेते हैं, हफ्ता वसूली पहुंचा देते हैं, रंगदारी पहुंचा देते हैं और मामले वो दर्ज भी नहीं होते। और ये जो हत्याएं हुई हैं शराब के 5 बड़े कारोबारियों की, वो यही संदेश दे रही है, अपराधी प्रदेश में यही संदेश दे रहा है कि भाई क्या तो हमारी बात मानो वरना तुम्हें मार देंगे। और वो केवल मात्र जवानी संदेश नहीं दे रहे, पिछले 1 महीने में 12 ठेकों पर गोलियां चलाकर मोटरसाइकिल पर आते हैं, दनादन फायरिंग करते हैं, सड़कों पर पर्ची फेंक कर चले जाते हैं कि भाई क्या तो रंगदारी दे दो वरना मार देंगे, और उसके बाद हत्याएं हो जाती हैं। तो संदेश क्या जा रहा है प्रदेश के अंदर कि भाई प्रदेश के अंदर अपराधियों का राज है, पुलिस का इकबाल कम हो रहा है, खाकी का खौफ कम हो रहा है, और पोस्टर छापकर स्वयं मुख्यमंत्री साबित कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था उनके हाथ में नहीं है। अब पंकज जी जितना चाहे दावा कर ले, जो भी कह दे, मैं आज से अनुरोध करता हूं ज्योति जी, 16 महीने से मुख्यमंत्री गृह मंत्री हैं और मुख्यमंत्री ने कितनी बार कहा है कि अपराधी अपराध छोड़ दो वरना ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पर हो क्या रहा है? जमीन पर क्या हो रहा है? आप कितना ही कह दो कि भाई हरियाणा सेफ है, पर क्या महानगरों के अंदर लड़कियां सेफ हैं? आप भी स्वयं एक लड़की हैं और आपका न्यूज चैनल हरियाणा के सबसे बड़े महानगर और मिलेनियम सिटी के अंदर है। क्या गुड़गांव के अंदर रात को फ्रीली लड़कियां चल पाती हैं? जी नहीं चल पाती। चेन स्नेचिंग के मामले हैं, छेड़छाड़ के मामले हैं स्कूलों के अंदर। आप छोड़िए, जो स्कूल है जो ये माने जाते हैं एक किस्म से मंदिर माने जाते हैं शिक्षा के, उनके अंदर अपराध बढ़ रहे हैं। जींद के अंदर पुलिस अधीक्षक पर आरोप लगे कि भाई ये महिलाओं के साथ रेप कर उनसे गैर कानूनी काम करवाते। एक महिला इंस्पेक्टर बाकायदा प्रोस्टिट्यूट चलाती पकड़ी गई, पर कार्रवाई क्या हुई? 0। उनको सबको रफा दफा कर दिया। सरकार जितने भी ये स्कूलों के मामले थे
उनको रफा दफा कर दिया। एक ऐसी महिला को पद्म भूषण दे दिया जो इन दुराचार के मामले के अंदर पद्म भूषण नहीं थी और सम्मानित किया गया, पद्म भूषण सम्मानित किया था। तो मैं माफी मांगता हूं, मैंने गलती से पद्म भूषण कह दिया था। तो ऐसे मामले हो रहे हैं, तो क्या ये बिना अधिकारियों सरकारी अफसरों की मिली भगत के संभव है? ठीक है। सवाल आंकड़ों का नहीं मैडम, सवाल बहुत सारे हैं। लास्ट बात कह रहा हूं मैडम, सवाल आंकड़ों का नहीं है, सवाल यह है कि प्रदेश में संदेश क्या जा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और पुलिस का इकबाल क्यों कम हो रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भाजपा को विचार पुलिस का इकबाल बहुत जरूरी है, क्योंकि सुरक्षा, विकास है या बाकी तमाम बातें हैं, वो सब बाद में आता है। पंकज जी, आप जानते हैं सुरक्षा सबसे पहले है। कानून व्यवस्था बेहतर होगी तभी तमाम विकास कार्य हो पाएंगे, लेकिन पुलिस का इकबाल नहीं है। विरोधी ये कह रहे हैं कि बीजेपी एक पोस्टर जारी करती है कि बदमाश या तो हरियाणा छोड़ दें या फिर बदमाशी छोड़ दें। उसके बाद जिम में खुलेआम शराब कारोबारी की हत्या कर दी जाती है दिन दहाड़े। तो ऐसे कैसे खाकी का खौफ या पुलिस का इकबाल हो पाएगा? और पुलिस का इकबाल अगर नहीं होगा तो कैसे कानून व्यवस्था आप लोग मेंटेन रख पाएंगे हरियाणा में? ज्योति जी, अभी कुछ दिन पहले साइबर क्राइम के लिए हरियाणा पहले नंबर पे आया था। साइबर क्राइम रोकने के लिए अगर किसी प्रदेश में सबसे अच्छा काम किया तो हरियाणा की जो साइबर क्राइम नवाजी थे, और वो पहले नंबर पे आई साइबर क्राइम को कंट्रोल करने में, खत्म करने में। हम कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति है, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, लगातार अपराध जो है कम कर रहे हैं। हम से काफी सारी चीजें थी, वो सारी चीजें मेरे सामने है। जैसे कि हेल्पलाइन नंबर वो 2021 से पहले या 2021 16 मिनट तक हमें हुआ रहता था। अब उसको धीरे धीरे कम करके अगर कोई अपराध हो जाता है तो 112 पे कॉल करता है, तो वहां पर जीत पहुंचती है, जो पुलिस की सहायता होती है, वो 7 मिनट के लगभग आप पहुंच जाती है। 16 मिनट से 7 मिनट का तय किया है कि जो सहायता चाहिए जो पुलिस 112 पे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करे, तो 16 मिनट बहुत ज्यादा होती है, तो कम करके 7 मिनट तक ले सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी पहल पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से, हरियाणा की जनता की भलाई के लिए। एससी के जो मामले थे वो 2023 से जो एनसीआर का डाटा थे किनारे, लेकिन मैं 2023 और 24 का, इसीलिए 2 सालों से आंकड़े को कंपैरिजन करके आपके चैनल के माध्यम से सारे विपक्षी साथियों को भी और हरियाणा की जनता को भी बता रहा हूँ कि 2023 के मुकाबले में 24 चलाया गया, तो इसमें मुकदमे कम हुए, इनकी चीजों कम हुए, सारे आपके सामने। हम आंकड़ों की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। विद्रोही जी ने जो कहा था कि जो संदेश किया जा रहा है ये बहुत बड़ी बात है, माहौल क्या है ये बात है, रंगदारी मांगी जा रही खुलेआम। कह रहे हैं कि नेता कारोबारी अफसर विधायक कह रहे हैं सभी अनसेफ फील कर रहे हैं और मामले सामने आ रहे तभी कहा जा रहा है। हरियाणा की जनता हमें सुन रही है, आप लोग सुनना नहीं चाहते तो इसमें हमारी 2024 के आंकड़े अरे आप सामने में चिल्ला लो, आप चिल्ला नहीं है, मैंने एनसीआरबी का नाम मत लीजिए, हमारी पुलिस के आंकड़े नहीं है सर। अरे मैं सुना नहीं है अभी तक। पंकज, एक तो आज आपकी आवाज बिल्कुल भी साफ नहीं मिल रही, पता नहीं इको हो रहा है क्या हो रहा है, आवाज नहीं आ रही आपकी ठीक से बिल्कुल भी। फिर भी मैं आपसे एक बार फिर से सवाल करती हूँ कि ठीक है आंकड़े घटे बढ़े, अभी तो आप जानते हैं कि एनसीआरबी की रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन जो संदेश जा रहा है खुलेआम रंगदारी मांगना, खुलेआम फायरिंग करना, खुलेआम मर्डर कर देना, और विपक्ष जब भी कहता है तो ये भी आंकड़ों के साथ ही कहते हैं, क्या नेता अफसर कारोबारी कोई भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है हरियाणा में? तो ये जो माहौल है इस वक्त, ये आप लोगों के लिए क्या बड़ी चुनौती नहीं है? नहीं स्वीकार करेंगे आप इस बात को? कमाल है ज्योति जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, बदमाशों की बदमाशी को देखते हुए कह दिया, एक पोस्टर तक जारी हो गया, और आप क्या चाहते हैं कि हम लोगों ने तैयारी नहीं है या हम लोग मान नहीं रहे? जारी हो गया, क्या पोस्टर जारी करना ही बहुत बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं आप? ज्योति जी, अब मतलब कोई पहल कर दी है तो पहल को स्वीकार आप लोग नहीं कर रहे हैं, ना आप लोग कर रहे हैं, ना विपक्ष के साथ नहीं कर रहे हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का पोस्टर जारी हुआ है वो बदमाशी खत्म करने के लिए हुआ है, बदमाशों के लिए हुआ है, आप लोगों के लिए नहीं हुआ, विपक्ष के लिए नहीं हुआ। अगर आप लोगों को बदमाशों पे थ्रेटनिंग वाली, अगर बदमाशी खत्म करने वाली अगर ऐसी पोस्ट आती है, उससे भी अगर विपक्ष को आपत्ति है, तो इसमें विपक्ष की मानसिकता पर सवाल उठना लाजमी है
कि वो सरकार की जो अच्छी नीति है, जो इनको अपराध को खत्म करने के लिए कोई लाइन निकालती है, कोई पोस्टर निकालती है, उस पर भी अगर ये लोग राजनीति करना चाहे तो इसमें भारतीय जनता पार्टी या फिर हरियाणा की सरकार या हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये संकुचित मानसिकता, ये भय फैलाने की मानसिकता फिर विपक्ष की हो सकती है। हमारी सरकार लगातार अपराध कम करने के लिए आमदा है, वचनबद्ध है और भयमुक्त माहौल देने के लिए हरियाणा की जनता के लिए लगातार कार्यरत है। 13,288 व्यक्तियों को वापिस से जो गुमशुदा हो गए थे, अभी रेणु जी ने कुछ आंकड़ा बताया कि इतने गुमशुदा हो गए, मैं बताता हूं कि रिकवर कितने हुए और उनके परिवारजनों तक कितने लोगों को पहुंचाया। 13,288 व्यक्ति ऐसे थे जो गुमशुदा थे, उनको अपने परिवारजनों से मिलाया। 3,134 लोग बच्चे ऐसे थे, उनको अपने परिवारजनों से मिलाया। 1,378 जो बाल जो भिखारी होते हैं उनको मुक्त कराया। 1,565 जो बाल मजदूर होते हैं उनको वहां से मुक्त कराया है। जो गैंग जो कार्यरत है, जिनके बारे में विद्रोही की बार बार कह रहे हैं गैंग है, उन गैंग के 1201 अपराधियों को पकड़ करके सलाखों के पीछे पहुंचाया है और 2,106 मामलों को बंद किया है, निपटारण किया है। इनामी बदमाशों की बात की गई, 460 इनामी बदमाशों को पकड़कर कारावास जेल के पीछे डाला गया। ये भारतीय जनता पार्टी की नया सिंह सैनी की सरकार है जो काम कर रही है। वाहन चोरी के मामले जो 2023 में 17,860 थे, वो 2024 में घटकर 15,500 हुए। रंगदारी के मामले जो 2023 में 487 हुआ करते थे, वो 2024 में घटकर 416 हुए। 2024 में ही ऑपरेशन आक्रमण चलाया गया, जिसमें 4,239 FIR दर्ज हुई और 8,307 अपराधियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचा गया। ये टीवी पे बैठ के कह देना कि इतना अपराध फैल गया, मानते हैं कि अपराध हो रहे हैं, जीरो नहीं हुए, खत्म नहीं हुए, लेकिन अपराध को खत्म करने के लिए, अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए बेनीवाल जी, आप ये बताएं कि अपराध ठीक है, आप मान रहे हैं कि अपराध जीरो नहीं हुए हैं, लेकिन पहले के मुकाबले बढ़ा है या कम हुआ है, ये आप ईमानदारी से बताएं। कम हो रहे। मैं तो अपराध आंकड़ों के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ कि आंकड़े अगर आपको लग रहे हैं बढ़े हैं तो आप बता दीजिए। मेरा आंकड़ा अगर एक भी आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, सारे के सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और लगातार हम तो कह रहे हैं कि आंकड़े अब दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। जो आज क्राइम हो रहा है, मैं फिर वही दोहराऊं कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक अपराध काफी जगह पर फैल जाता है और उनकी जड़ों तक आज हरियाणा की जो पुलिस है लगातार जा रही है और उन अपराधियों को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। और बहुत जल्द कुछ ही चंद दिनों के अंदर जो आप पोस्टर की बात कर रहे हैं, उस पोस्टर का आपको नतीजा भी हरियाणा में ही नजर आएगा, जब अपराधी अपराध छोड़ते हुए नजर आएंगे या अपराधी सलाखों के पीछे होंगे या हरियाणा छोड़ चुके होंगे। तो ऐसा कह देना ये इनकी संकुचित मानसिकता पर प्रश्न चिन्ह है। अगर कोई मुख्यमंत्री आज अपराधियों को कड़ा संदेश देना चाह रहा है, उसमें भी अगर विपक्ष राजनीति करना चाहे, विपक्ष उस पर भी उंगलियां उठाना चाहे, तो हम विपक्ष की मानसिकता का कुछ नहीं कर सकते। इनका काम अगर उल्टा चलना है सरकार के, चले खूब चले, लेकिन जो अच्छी पहल होती है, अगर साइबर क्राइम में हरियाणा पहले नंबर पर आता है साइबर क्राइम को रोकने के लिए, ठगी को रोकने के लिए, सीएम फ्लाइंग अच्छा काम कर रही है, तो विपक्ष को ये भी कहना चाहिए कि हरियाणा इसमें भी नंबर 1 आया कि हरियाणा में ठगी कम हो गई है। साइबर क्राइम जो है उसमें हरियाणा प्रदेश नंबर 1 आया। हमारी पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, साइबर क्राइम की टीम ने काम किया, हरियाणा की सरकार ने काम किया। कर लीजिए, लेकिन ये लोग कभी नहीं कहेंगे ना बीजेपी के, आप कर लीजिए तारीफ। विपक्ष तो कमियां ही निकाले, हम तो कर रहे हैं, तो कमियां ही निकाली जाएगी सरकार को। लेकिन विपक्ष अगर बार बार में एक ही मामले को लेकर, 3 ही घटनाओं को लेकर जब बार बार में बात करे, नहीं, इन घटनाओं को आप हल्के में ले रहे हैं क्या? अगर घटनाएं होंगी, कानून व्यवस्था की स्थिति अगर खराब होगी तो सवाल तो पूछे जाएंगे, हम भी पूछेंगे सवाल, मीडिया भी पूछेगा और विपक्ष को पूछने भी चाहिए। अगर नहीं पूछेगा विपक्ष को गलत कर रहा है। आपका हेल्पलाइन का नंबर हो, SC/ST के मामले हो, रेप के मामले हो, सारे मामले आ रहे हैं अभी आपके पास आ रहे हैं। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी पूछिए, रेड्डी साहब आपके पास आ रहे हैं। ये खुद मुख्यमंत्री के आंकड़े गलत दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 1200 इनामी अपराधी पकड़े गए। मुख्यमंत्री ने खुद विधानसभा में कहा है कि जो 460 अपराधी पकड़े गए, इनामी बदमाश कहे कि 460 है। अगर आप लोग पीसी को अच्छे से नहीं सुनते, आप क्या मानेगा? बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। मैंने कहा कि 460 इनामी बदमाशों को पकड़ा गया, बिल्कुल भी आपको तथ्य ही आंकड़े, जो सदन में
जो सदन में बोला गया है बोला जाएगा वो सही होगा। बीच करके बोला कि इन्होंने बनना चाहो हाथ पकड़ेंगे, उनको पकड़ा गया और 2006 मामलों पर निपटान किया गया। ये मेरा आंकड़ा है। आप आगे आपकी बात आ गई, आप कह रहे सीएम ने जो सदन में कहा उससे अलग बोल रहे हैं पंकज बेनीवाल जी। अभी आप ठीक है दर्शकों ने सुन लिया आपकी बात, सुन लिया विद्रोही जी। अभी आप सुनिएगा रेड्डी साहब। मैडम आप देखिए पंकज बेनीवाल जी जब ये कह रहे हैं कि पोस्टर तक जारी कर दिया गया है और क्या किया जाए, हालांकि पोस्टर जारी किया गया है, हम तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि आने वाले 2 से 4 दिन में कुछ ऐसी बड़ी नजीर हरियाणा पुलिस की ओर से पेश की जाए कि वाकई बदमाशों में कोई डर पैदा हो, खौफ पैदा हो। हाँ, देखो हम भी चाहते हैं ज्योति जी कि हरियाणा अपराध मुक्त बने, अपराध ना हो हरियाणा में, और हरियाणा का हर नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की है। 11 साल बाद यदि सरकार इस तरह का कोई दृढ़ संकल्प लेकर के आती है तो उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन संकल्प लेकर के आई इसका हम स्वागत कर देते हैं, बार बार स्वागत कर देते हैं, लेकिन जब 2 महीने बाद पता चलेगा कि ये ग्राउंड पर लागू ही नहीं होगा तो फिर हम क्यों नहीं इसके ऊपर सवाल उठाएंगे। ये तो हर 6 महीने बाद एक बार मुख्यमंत्री जी बयान दे देंगे कि भाई अपराधी अपराध छोड़ दो या तो फिर हरियाणा छोड़ दो, और पोस्टर निकाल देंगे। ग्राउंड लेवल पर जमीनी स्तर पर यदि कुछ नहीं होगा तो प्रश्न तो पूछे जाएंगे। और देखिए ये सबके सामने की बात है ज्योति जी, इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा हरियाणा प्रदेश का। और अपराधी लोग जो ना बिल्कुल फ्री, अपराधी भी और प्रशासनिक लोग भी कितने अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और आम नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहा है। मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से एक अपराधी महिला को सम्मानित करवा दिया जाता है जिसके ऊपर अनेकों FIR है। आखिर क्या उसको उन अधिकारियों को इस बात का डर नहीं था कि कल को इस बात की यदि उजागर होगी, ये बात पता तो लगेगा ही लगेगा, कोई ना कोई इसका जानकारी देगा तो तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगी। फिर कितना डर खत्म हो चुका है मुख्यमंत्री का। स्वयं एक अपराधी को मुख्यमंत्री के पास ले जाकर के उसको सम्मान दिलवाने का काम करते, किसी के मन में जरा सा भी डर ये नहीं है कि भाई कल को तुम्हारे ऊपर गाज गिर सकती है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कर्मचारी जो कि बहुत ही पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर है, वो वैज्ञानिक है, इतने बड़े बड़े सिक्योरिटी के मैन है, जो वो भी इतने दिनों से वहां सिक्योरिटी कर रहे हैं, वो कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। उनको परवाह ही नहीं है कि भाई ये तुम जो है ना कानून को अपने हाथ में ले लोगे और कल को यदि तुम्हारे ऊपर गाज गिरेगी तो तुम्हें क्या परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। और कितने गजब की बात है, ये पता नहीं कितनी कॉन्फिडेंस के साथ ये बातें कहते हैं ज्योति जी। ये सरेआम हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने माना है, जो 260 लिकर जोन्स है उसके ऑक्शन के लिए डिपार्टमेंट 5 बार ऑक्शन करवा चुका है और वहां कोई बिड देने के लिए आता ही नहीं है। सरकार निवेदन करती है भाई आओ हम आपको सुरक्षा देंगे, और सरकार ये नहीं करी। किस अपराधी ने वहां पर जो है ना हमारे को धमकी देने का काम किया है। कृष्ण बेदी का बयान सामने लाओ। सुनिए कि शराब कारोबारी ये कहकर सामने नहीं आ रहे हैं कि हमें धमकियां मिल रही हैं या हमें जान का खतरा है, इसलिए हम ये शराब ठेके के लिए आगे नहीं आ रहे हैं या नीलामी के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। सरकार ये कह रही इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिल रही है नीलामी को लेकर। देखो ज्योति जी कितनी बड़ी इस सरकार की फेलोरनेस है ये। अरे भाई शिकायत नहीं मिल रही है, आपकी विजिलेंस जाकर के उन जो बिड देने वाले कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे पर्सनली मिलो। वो डर के मारे खुल के सामने नहीं आ रहे हैं बेचारे। वो अगर खुल के नाम लेंगे वो शिकायत क्यों करेंगे। वो शिकायत कर दी तो भी मर गए, ठेका ले लिया तो भी मर गए। वो तो सरकार को अपने तंत्र के माध्यम से पता लगाना चाहिए ऐसे उस एरिया के कौन से व्यक्ति हैं जिनके दबाव में, जिनके डर से ये लोग आगे बढ़ करके नहीं आ रहे, ना ही शिकायत कर रहे हैं। एक अपराधी की शिकायत कौन करेगा भला, क्यों करेगा। तो वो अपना काम ही छोड़ देगा, लाइन ही बदल ली उन लोगों ने अपनी। तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि ये आखिर ये लोग किस से डरे हुए हैं और अपने तंत्र के माध्यम से उनको पकड़ करके उनको उनका भय मुक्त उनको बना देने का काम होना चाहिए। इतने बड़े बड़े उदाहरण है। और फिर दूसरी बात, ये तीसरी बार की सरकार है, इनको पीछे की सरकारों से तो तुलना करने का हक ही नहीं बनता इनका। हाँ। क्यों ये पीछे की सरकारों से तुलना करते हैं। पीछे कमियां रही तो ठीक है भाई, उनको बदलने का काम किया, आपके ऊपर भरोसा जताने का प्रदेश की जनता ने काम किया, लेकिन आप तो बिल्कुल ही फेल हो गए सुरक्षा देने में। और ये भी हम नहीं कह रहे, आपके दफ्तर कह रहे हैं, PMO ऑफिस कह रहा है, CMO ऑफिस कह रहा है, NCR भी कह रही है, SCR भी कह रही है, सारे तो कह रहे हैं को छोड़ करके
हर कोई कहता है कि अपराध बढ़ रहा है। लास्ट कमेंट जादव जी आपसे चाहेंगे, जब खुद इस तरह के पोस्टर्स आ रहे हैं कि बदमाश हरियाणा छोड़ दें या फिर हरियाणा आए तो बदमाशी बाहर ही छोड़कर आए, तो एक उम्मीद तो की जाती है कि होम मिनिस्टर के नाते, चीफ मिनिस्टर के नाते सीएम अब कड़ी कार्रवाई के मूड में है। हालांकि देखना ये है कि पोस्टर्स के अलावा ये ग्राउंड पर भी बहुत जल्द दिखे, इस तरह की एक होप जगी है। देखिए, सीएम ने अगर ये कहा है तो उसके रिजल्ट आने चाहिए। वो कह रहे हैं तो कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि वो कह सकते हैं कि अपराधी जो है प्रदेश छोड़ दें या अपराध छोड़ दें, लेकिन उसके रिजल्ट तो आने चाहिए ना कि उस तरह से पूरी कार्रवाई हो। अगर अपराध इसके बाद उनके कहने के बाद, उनके बयान जारी करने के बाद भी अगर अपराधी जो है अपनी सक्रियता नहीं छोड़ते हैं तो उस पर किस तरह से सरकार अपनी स्ट्रेटेजी तय करेगी, ये तो सामने आना चाहिए ना। फिर उसके बाद क्या कार्रवाई। तो लगातार ये बयान आते रहे कि अपराधी जो है प्रदेश छोड़ दें या वो अपराध छोड़ दें और होना उसका परिणाम कुछ आता ना हो, तो फिर लोग उसको गंभीरता से लेना छोड़ देंगे और लोग कहेंगे कि ये सिर्फ फेस सिर्फ अपनी जो है छवि बचाने का प्रयास है। तो ये छवि बचाने का प्रयास ना हो, धरातल पर कुछ परिणाम सामने आने चाहिए कि अपराध वास्तव में कम होगा और बड़ी घटनाएं कम। ये जो जिस तरह से फायरिंग करके किसी कारोबारी की हत्या कर दी, फायरिंग करके किसी से फिरौती मांग ली, कम से कम ये इस तरह की बड़ी घटनाएं तो रुकनी चाहिए। इससे समाज में एकदम दहशत बनती, बड़ी घटनाएं जो हो रही, बड़ा जवाब भी मिले, बड़ी कार्रवाई हो जो कि अगर आपका अपराध जीरो भी हो गया और 4 घटनाएं भी साल में इस तरह की होगी तो वो फिर ठीक नहीं माना जाएगा। ये माना जाएगा कानून व्यवस्था ठीक नहीं। ठीक, शुक्रिया जादव जी, शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हरियाणा की कानून व्यवस्था को लेकर हमने चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।